Welcome to my YouTube channel GM Auto Clips. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सोचो, अगर डेविल खुद हेल छोड़कर लॉस एंजलिस में आ जाए और इंसानों के दरमियान रहने लगे, तो क्या होगा? और अगर वो लोगों के अंदर के सबसे गहरे राज देख सकता हो, उनके डार्क डिजायर्स, तो दुनिया कितनी डेंजरस हो सकती है। ये है लूसीफर मॉर्निंग स्टार की कहानी। एक डेविल जो हेल का रूलर था, लेकिन अब अर्थ पर अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहा है। स्टोरी शुरू होती है लॉस एंजलिस की नियॉन लाइट्स वाली रात से। एक लग्जरी कार सनसेट बूलवर्ड पर फुल स्पीड से चल रही होती है। ड्राइविंग सीट पर है लूसीफर मॉर्निंग स्टार, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और डेंजरसली चार्मिंग। म्यूजिक लाउड है, जिंदगी एक पार्टी लग रही होती है। लेकिन अचानक पुलिस उससे रोक लेती है। एक ऑफिसर उसके पास आता है। लूसीफर रिलैक्स्ड है, जैसे ये सब उसके लिए गेम हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट होता है। लूसीफर इंसानों के अंदर छुपी हुई सच्चाई देख सकता है। वो लोगों से सीधा पूछता है, तुम क्या चाहते हो? और फिर वो अपने अंदर के डार्क सीक्रेट्स कन्फेस कर देते हैं। ये ऑफिसर भी अपनी छुपी हुई डिजायर्स बोल देता है। लूसीफर उसे ब्रीफ ऑफर करता है और सरप्राइजिंगली ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि लूसीफर के सामने इंसान अपना असली चेहरा छुपा नहीं सकता। फिर लूसीफर आता है अपने नाइट क्लब लक्स में। यह सिर्फ क्लब नहीं, एक ऐसा प्लेस है जहां प्लेजर, म्यूजिक और केओस मिक्स हो जाता है। यहां उसके साथ होती है मेज, एक डेंजरस डीमन जो उसकी लॉयल कंपेनियन है। मेज उससे कहती है कि वो हेल का रूलर है, फिर भी यहां अर्थ पर टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन लूसीफर कहता है कि वो हेल छोड़ चुका है, अब वो सिर्फ अपनी मर्जी से जीना चाहता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, टाइम स्लो हो जाता है और एंट्री होती है अमेनाडियल की, लूसीफर का एंजल भाई। वो लूसीफर को वार्न करता है कि हेल का बैलेंस बिगड़ रहा है और उससे वापस जाना होगा। लेकिन लूसीफर रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि वो फ्री विल में बिलीव करता है, किसी का स्लेव नहीं है, ना गॉड का ना डेस्टिनी का। इसी बीच एक पुरानी सिंगर डिलाइला लूसीफर के पास आती है। वो अपनी लाइफ से टूट चुकी होती है। वो पूछती है कि क्या उसने अपनी सोल डेविल को बेच दी थी। लूसीफर कहता है कि सोल्स का लेना उसका काम नहीं, इंसान अपनी डेस्टिनी खुद चूज करता है। वो डिलाइला को कहता है कि अपनी लाइफ सुधारो, तुम टैलेंटेड हो, अपनी वैल्यू समझो। डिलाइला थोड़ी होप फील करती है और डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ चेंज करेगी। लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलती है, एक कार से फायरिंग होती है, गोलियां चलती हैं और डिलाइला को शूट कर दिया जाता है। लूसीफर भी हिट होता है, लेकिन वो जिंदा रहता है क्योंकि वो इमॉर्टल है। लेकिन डिलाइला मर जाती है। ये मोमेंट लूसीफर को पहली बार इमोशनली तोड़ देता है। वो शूटर के पास जाता है और पूछता है कि उसने ये क्यों किया। शूटर कहता है, पैसे के लिए। लेकिन उसके लास्ट वर्ड्स एक मिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं कि उसने सिर्फ ट्रिगर दबाया था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। सीन पे एंट्री होती है डिटेक्टिव क्लोई डेकर की। वो स्मार्ट, फोकस्ड और फियरलेस है। वो केस को इन्वेस्टिगेट करती है और क्विकली समझ जाती है कि ये नॉर्मल ड्रग केस नहीं है, यहां कुछ बड़ा और डेंजरस चल रहा है। लूसीफर और क्लोई पहली बार मिलते हैं। लूसीफर अपनी पावर्स यूज करता है लोगों के सीक्रेट्स निकलने के लिए, लेकिन क्लोई उसके इफेक्ट से बिल्कुल इम्यून होती है। ये लूसीफर के लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि पहली बार कोई इंसान उसके कंट्रोल से बाहर होता है। अब लूसीफर उस केस में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो क्लोई के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करता है, हर सस्पेक्ट से सच निकालवाता है और हर केस के थ्रू वो इंसानों की साइकोलॉजी समझने लगता है। इसी दौरान लूसीफर थेरेपी लेता है डॉक्टर लिंडा मार्टिन से। यहां वो अपनी आइडेंटिटी, अपने फादर गॉड के साथ कॉन्फ्लिक्ट और अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस डिस्कस करता है। वो स्लोली समझने लगता है कि शायद वो सिर्फ डेविल नहीं, कुछ और भी हो सकता है। दूसरी तरफ अमेनाडियल सीक्रेटली लूसीफर को वापस हेल भेजने के प्लान्स बनाता रहता है। वो एक करप्ट कॉप मैल्कम को मैनिपुलेट करता है, जो डेथ के बाद वापस जिंदा हो जाता है और अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। मैल्कम स्लोली एक डेंजरस विलन बन जाता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, लूसीफर के पावर्स भी चेंज होने लगते हैं।
वो पहली बार अपनी वल्नरेबिलिटी फील करता है। उससे समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। फाइनली मैल्कम अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और केओस क्रिएट होता है। लेकिन लूसीफर उससे फेस करता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हुए उससे रोक देता है। जस्टिस मिलती है, लेकिन लूसीफर के अंदर एक इमोशनल चेंज आ चुका होता है। सीजन के एंड में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। लूसीफर की मां हेल से एस्केप कर जाती है और अर्थ पर आ जाती है। अब हेवन और हेल का बैलेंस खत्म हो चुका है और एक नया डेंजरस गेम स्टार्ट होने वाला है। और यहीं से लूसीफर की असली जर्नी स्टार्ट होती है, एक डेविल की जो अब पनिशमेंट नहीं, जस्टिस और मीनिंग ढूंढ रहा है।